दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम पाकिस्तान इस वक्त डिफाइनिंग मोमेंट पर खड़ा हुआ है और ये मामलात जो हैं, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब ये हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ये लग रहा है कि गेम सबके हाथ से निकल रही है। इस वक्त 3 ऑप्शन पर काम जो है वो तेजी से शुरू हो चुका है, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और इस इंपॉर्टेंट हुकूमत की जानिब से, कि एक तो इमरान खान साहब को नाअहल करना है और मार्शल लॉ की खबरें जो है वो अचानक से मार्केट में फीड कर दी गई, और फिर टेक्नोक्रेट सेटअप जो है इसकी खबरें जो हैं वो इस वक्त शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। अब ये प्रोजेक्ट दोबारा लॉन्च हो चुका है और बिलाखिर ये हालात जो हैं वो खतरनाक दुराहे पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे, मैंने खबर आपके सामने ब्रेक की थी ट्विटर पर कि नए DG ISI आने वाले हैं और मार्च में जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब को फारिग कर दिया जाएगा, और इस खबर ने तहलका मचा कर रखा और बहुत सारे ट्रोलिंग ग्रुप जो हैं वो हमारे खिलाफ मीडिया पर एक्टिव भी हो। और आपको पता है कि कहां से इनको जनाब फीड किया जाता है और उन्होंने गालियां देना शुरू की, लेकिन खबर जो है वो आज तक उस पर हम स्टैंड कर रहे हैं। और आज साबिर शाकिर साहब ने भी उसी खबर को जनाब बताया कि इस वक्त DG ISI को हटाने पर काम शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि नया DG ISI कौन होगा। अब ऐसा नाम सामने आ रहा है जिसने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खलबली मचा के रखती है, और वो शख्स आ रहा है जिसको इमरान खान साहब बार बार जो है वो मीडिया पर जनाब उन पर इल्जामात लगाया करते थे। और जनाब ये नया DG ISI कौन होने जा रहा है और इमरान खान के खिलाफ नया प्रोजेक्ट कौन लॉन्च कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वजह क्या है, हकीकत क्या है, आपके सामने मैंने बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि इस वक्त बैक डोर्स के ऊपर क्या चल रहा है। दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि अमेरिका ने इस वक्त दोबारा गंदे खेल में छलांग लगाना शुरू कर दी है, और वो अमेरिका जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन की पूरी साजिश जो है वो रचाई और पाकिस्तान में एक चलती हुई हुकूमत को उसको घर भेजा। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उसमें पूरी तरह से शरीक थे, और आज जनाब अमेरिका ने शराइत की बुनियाद के ऊपर PDM की हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अब ये शराइत क्या है, बड़ी खतरनाक किस्म की शराइत है, वो आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से अमेरिका जो है वो दोबारा इस गंदे खेल में उसने छलांग लगा दी है। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ ने आज आर्मी चीफ पर बाकायदा तौर पर चढ़ाई की है और ऐलान जंग कर दिया है, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरगाम रजीम चेंज ऑपरेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के सामने रख देता हूं कि मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो तकरीबन 31% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। एक हफ्ते में चावल, प्याज, मुर्गी और गैस समेत 23 ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला गया था तो उस वक्त जनाब पाकिस्तान में महंगाई की शरह 11% थी, और पाकिस्तान का DG ISI जो है, जो इंडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उसने इमरान खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब इमरान खान साहब का मसला तो मईशत नहीं था, उसका मसला तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, लेकिन ये मसला के एक हंसता हुआ मुल्क जिसकी GDP 6% थी, आज वो 0% पे हो चुकी है। और जनाब एक और खबर रख देता हूं कि बैंकों के ऑयल कंपनीज की पेट्रोल इंपोर्ट LCs खोलने से इनकार की वजह से आइंदा माह किल्लत का खदशा है, और Jio TV इसकी रिपोर्ट बता रहा है कि मुल्क के बैंकों ने ऑयल कंपनीज की जो LCs हैं वो खोलने से इनकार कर दिया है, और इंडस्ट्रीज राय के मुताबिक 2 जहाज़ों से पेट्रोल आ रहा है, उसके बाद पेट्रोल पंप में ये पेट्रोल नहीं होगा। 15 दिनों का पेट्रोल पाकिस्तान के पास रह चुका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद LCs नहीं खुल रही, पाकिस्तान को डॉलर्स मौजूद नहीं है, तो जनाब ये पेट्रोल की किल्लत इस वक्त पैदा होने जा रही है, और ये पाकिस्तान की मईशत का हाल बदतरीन कर दिया गया है। और LCs खुली तो फरवरी के आगाज से पेट्रोल की किल्लत हो सकती है। 10 दिन से LCs खोलने की कोशिश कामयाब ना हो सकी है, और रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी डीजल की सप्लाई बढ़ने के सबब डीजल मुनासिब मिकदार में मौजूद है। और यहाँ पर एक और खबर देता हूँ कि जनाब डर्टी हैरी मेजर फैसल नसीर ने कल तकरीबन मैंने आपको खबर ब्रेक की थी कि एक सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान को सैक कर दिया। उसका वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि वो जनाब ये कह रहे थे कि अपने फ्रंटमैन को उनको फैसिलिटेट करें, सेक्टर कमांडर बलोचिस्तान, और ईरान से पेट्रोल जो है उसको जो है वो वहां से स्मगल किया जाए। तो वो उसने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, और डर्टी हैरी ने उसको सैक कर दिया। तो वही सारी सूरत हाल है कि इस वक्त ये पेट्रोल के ऊपर भी पाकिस्तान के कुछ गंदी मछलियां जो हैं, जिसने पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया, अब जनाब ये पेट्रोल के ऊपर अपनी मिलियंस ऑफ रुपीस अरबों रुपए जो है उसके ऊपर कमाना शुरू होंगे। और इमरान खान साहब इस पर कहते हैं कि IMF की शराइत मानेंगे तो महंगाई में मजीद इजाफा
होगा, नामवर डाकू इक़्तिदार पर बिठाया गया, कानून पर अमल दरामद होगा तो मुल्क मौजूदा हालात से निकलेगा। तो जनाब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त IMF की अगर हम शायद मानते हैं तो पाकिस्तान की जो मईशत है, जो वो महंगाई है, वो मजीद बढ़ेगी और फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की जो कीमतें उसमें 100 रुपये फी यूनिट तक इजाफा हो सकता है, पेट्रोल जो है वो 100 रुपये तक वहाँ बढ़ सकती हैं कीमतें, दालों की कीमतें जो है वो 1000 रुपये फी किलो तक तजावुज कर सकती हैं। रमज़ान में दालों में जनाब किल्लत आ सकती है, इंपोर्ट्स बंद हो चुकी हैं। तो ये हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फिल फॉर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जनाब मन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा हदफ है कि खान साहब को माइनस करना है। सरप्राइज खेल रहे हैं, चाहे खान साहब हो इसमें, चाहे इंपॉर्टेंट हुकूमत हो, दोनों की जानिब से सरप्राइज खेला जा रहा है। एक कहता है कि मैंने इत्तेमाद का वोट ले लिया और मैंने सरप्राइज दे दिया, दूसरा कहता है कि जनाब मैंने कौमी असम्बली में वापसी की है और 80 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। और ये वहां पर कहते हैं तातर साहब के वंस अगेन अ सरप्राइज। यह अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि हुकूमत सरप्राइज खेल रही है, पाकिस्तान की मईशत का पट्टा बैठ चुका है और खान साहब के इस्तीफे कबूल किए जा रहे हैं, जबकि जनाब इनकी अपनी ख्वाहिशात पर काम जो है वो जारी है। अब जनाब मन यहाँ पर अहमद मीर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मजीद इस्तीफे कबूल करने का मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो इत्तेमाद का वोट हासिल करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। अब हुकूमत के साहब जो है वो जवाब दे चुके हैं और जावेद चौधरी साहब ने भी इस पर कहा कि सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है कि पहले टेक्नोक्रेट्स की बातें हो रही थी और टेक्नोक्रेट से बढ़कर अब मार्शल लॉ की खबरें जो है उनको फीड किया जा रहा है, मार्केट में फीड किया जा रहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाए। जावेद चौधरी जो हैं वो ताकतवरों के बड़े करीब हैं, उनकी GHQ से बड़ी बनती है, तो उनके जरिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो उनकी रीढ़ की हड्डी है वो इलेक्शन करवाने की सकत नहीं रखती। 74 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के फंड होने चाहिए। पाकिस्तान के पास सिर्फ रिजर्व में $4 अरब पड़े हुए हैं। तो किसी भी वक्त जो है वो माशी इमरजेंसी लग सकती है, टेक्नोक्रेट्स आ सकते हैं और ये इलेक्शन जो हैं वो होते हुए नजर नहीं आ रहे। और इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है कि 1 से 2 साल तक पाकिस्तान में इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे। अब जनाब आ जाए कि नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ पर जो चढ़ाई कर दी और ऐलान जंग कर दिया है, जिसके बाद ये लग रहा है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है। देखिए नादर कैप्टन सफदर साहब ने कल कहा कि जनरल बादशाह और जनरल फैज हमीद का मार्शल लगा हुआ था पहले और अब जो है वो मामला ठीक हुए हैं और उन्होंने अदालत में जाकर ये कहा कि दोनों को तलब करना चाहिए कि इन्होंने मुझे जेल में डाला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, जो खान साहब का बयानिया था, जो नवाज शरीफ का किसी भी वक्त वोट को इज्जत दो का बयानिया था, सारा पाश किया, शहबाज शरीफ ने बूट चमकाए और अब दोबारा से कैप्टन सफदर जो है वो लॉन्च हो गए हैं। तो जनाब अब जावेद लतीफ, ये मरियम ग्रुप के बड़े करीब हैं, नवाज शरीफ के बड़े करीबी हैं, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वो कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो 8 माह से नहीं बल्कि सिर्फ 1.5 माह हुआ है हमारी हुकूमत को। इससे पहले जनरल बादशाह और जनरल फैज की हुकूमत थी और उनके जाने के बाद सहूलतकारी खत्म हुई है। अब जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर सवालिया निशान था। हुकूमत ने भी, मौजूदा हुकूमत ने, जिनको रजीम चेंज के बाद लाया गया है, वो कहती है कि हमारी हुकूमत नहीं थी, हमें तो बांध के हुकूमत में लाया गया और हमें कहा गया कि आपने हुकूमत करनी है। तो ये बड़ी घिनौनी सूरत हाल है कि मौजूदा हुकूमत ये कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं थी और यही बातें खान साहब कर रहे थे कि इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया पूरे मुल्क में, जुडिशल मार्शल लॉ लगाया, आपने जनाब मिलिट्री मार्शल लॉ लगा दिया। तो नवाज शरीफ ने, जनरल बाजवा, वो भी ये कहते हैं कि जनरल बाजवा ने अपनी जात की खातिर पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो जनाब ये आर्मी चीफ पर खुल्लम खुला, साबिक आर्मी चीफ पर खुल्लम खुला चढ़ाई का ऐलान हुआ है। मरीम नवाज भी वतन वापस आ रही हैं और फिर ये देखा जाएगा कि नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं नहीं आते, लेकिन अभी तक उनके भी आने की मौके जो है पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि अरशद शरीफ कत्ल केस जो है वो भी इनके सर पड़ता हुआ नजर आ रहा है जब से तस्लीम हैदर शाह साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो मीडिया में दी है। अब जनाब आ जाए कि अमेरिका जो है उसने इस सारे गंदे खेल में छलांग लगा दी है और फिर शराइत की बुनियाद के ऊपर PDM की हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। शराइत बड़ी खतरनाक है और आपको पता है कि अमेरिका ने हमेशा ये चाहा कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सिस्टम है, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो रोल बैक हो सके। अब जनाब मुल्क ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है, ये मईशतदान कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब मुल्क बढ़ चुका है। हालात नहीं है वापसी में आने के, हालात इस तरह से हैं कि जनाब आप ढेर सारे पैसे लेकर जाएंगे और आपको एक थोड़ा सा नमक मिलेगा। और आतिफ मियाँ जिनके बारे में इमरान खान साहब के दौर में कहा गया था कि मरज़ैया और खान साहब ने इसको जनाब वज़ीर ख़ज़ाना लगा दिया है, तो जनाब वो ये कहते हैं कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ये सालों तक हालात ऐसे चलेंगे जो पाकिस्तान में सख्त हालात पैदा हो चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ना समझें कि एक मर्द ही कह रहा है या एक जो भी उसका मामला है, ये आप देखेंगे क्या कह रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जनाब सालों तक हालात ऐसे चलेंगे जो पाकिस्तान में पैदा कर दिए गए हैं। लेकिन जनाब हालात क्या हैं कि इमरान खान साहब को 10 दिनों में नहल कर दें, इस्टेब्लिशमेंट से ये हुकूमत हाथ बांध रही है, खुदारा खान साहब को नहल कर दें, हम जनाब मुश्किल फैसले भी ले लेंगे, IMF के साथ डील भी कर लेंगे, वगरना हम इस तरह के फैसले नहीं लेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, खान साहब को माइनस करना, ये जनाब कहीं पर आप नहीं समझते कि पाकिस्तान
में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इससे पाकिस्तान में इंतशार पैदा होगा। और सना बूचा कहती हैं, जनाब आपको पता है कि नून लीग के बड़े करीबी हैं, वो कहती हैं कि ये आपके बाप की सड़कें नहीं हैं, इमरान खान साहब जो हैं वो बास नहीं आ रहे, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो इमरान खान साहब को माइनस करना होगा, इससे मुल्क में इंतशार पैदा होगा। ये आपके बाप का मुल्क नहीं है कि जनाब इमरान खान साहब को माइनस कर दें और आप जो है वो पाकिस्तान की सियासत करते फिरें। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तान अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ की अवाम ने ये फैसला सुना दिया कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं और उन्होंने कह दिया कि हम इमरान खान साहब हमारे लाडले हैं और बार बार 22 करोड़ अवाम ने बताया कि ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है, जो एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी वो करेगी। ये खान साहब को मैंडेट अगर देना चाहते हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो खान साहब इस वक्त 2 तिहाई से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जनाब आप अमेरिका की खबर आप सुन लें कि अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान का दौरा करने का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट वीक अमेरिका का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पीडीएम की मदद जो है उनको हम मदद देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जनाब अमेरिका ये कहता है कि हम शरीफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए जो हैं वो तैयार हैं। और कीमत क्या है? कीमत यह है कि अमेरिका को फौजी अड्डे दिए जाएंगे। और यही बात थी कि जब जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब की पॉलिसी से हटकर, स्टेट पॉलिसी से हटकर रशिया के हक में बयान दिया था, कि उनके खिलाफ बयान दिया था और खान साहब कह रहे थे कि हम किसी की किराए की बंदूक नहीं बनेंगे और किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम सिर्फ अमन में दुनिया के साथ खड़े होंगे। लेकिन जनरल बाजवा जिनकी फाशिस्ट पॉलिसी थी, जिसने इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया, तो जनाब अब वही बात है कि उन्होंने, खान साहब ने उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, ना अमेरिका को फौजी अड्डे दिए, ना भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार किए और इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो अब कीमत क्या मांगेगा अमेरिका कि एक तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जनाब रोल बैक किया जाए, भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाए, कश्मीर को बेच दिया जाए और जनाब इसराइल को तस्लीम किया जाए। इस प्रोजेक्ट के ऊपर जनाब इस वक्त काम हो रहा है। अब आ जाएं कि जनाब जो DCISI जिनको मैंने आपको खबर दी थी कि ये जनाब किसी वक्त इनको फारिग किया जा सकता है, नए DCISI आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है इनका तबादला किया जाएगा। अब नया DCISI कौन होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए नाज़रीन, फौज में अहम तकर्रियाँ और तबादले शुरू हो चुके हैं और ये किसी वक्त आप खबरें सुनेंगे जैसे DGISPR को जनाब हटाया गया और उनको कोर्ट मर्डर कराची लगाया गया। अब बिल्कुल उसी तरह से जनाब नए DCISI जो है वो आपको कुछ ही दिनों में नजर आएंगे। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है और आपने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब के 80 इस्तीफे इस वक्त कबूल कर लिए गए और ये हुकूमत ने घबराहट में आकर, खौफ में आकर इस्तीफे कबूल किए और खान साहब का मुतालबा तस्लीम कर लिया, क्योंकि खान साहब चाहते थे कि जनाब इस्तीफे जो हैं वो कबूल किए जाएं। और पंजाब के PK वफाक में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर नहीं होते तो आपके सामने है कि खान साहब का बयानिया से मजीद मजबूत होगा। अब जनाब बैकडोर के ऊपर बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, उनको जनाब माइनस किया जाए। अब ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कौन कर सकेगा? मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो DCISI के जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के काम करने पर खुश नहीं हैं। जो ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है DCISI की जानिब से मुबैना तौर पर, उसके ऊपर वो खुश नहीं है। तो अब उनको तब्दील करने का फैसला हो चुका है। ये प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो नया DCISI लगाते हैं। तो जनाब अब मामला क्या है? डर्टी हैरी लगातार राना सनाउल्लाह से मुलाकातें करता रहा। इस्लामाबाद के बंद कमरों में मुबैना तौर पर जो मेरे ज़राए बता रहे थे, मुसलसल मुलाकातें हुई, रोजाना मुलाकातें हुई। मामला क्या था? मामला आपके सामने था। तो अब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो किस वक्त DGCISI हैं और DGISI के बाद सबसे बड़ा होता है DGCISI, इनकी जनाब प्रमोशन करके इनको भी खबरें आ रही हैं कि इनको जनाब नया DGISI जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये कोई इतना आसान नहीं है कि उनको DGISI लगा दिया जाए और फिर नाज़रीन DCISI जो है वो किसी लेफ्टिनेंट जनरल को ही लगाया जाएगा। प्रमोशन देकर फौरी तौर पर किसी जूनियर को ऐसे DGISI अपॉइंट नहीं किया जा सकता। लेकिन खास मीडिया विंग जो है डर्टी हैरी का, वो ये खबरें फैला रहा है कि उनको जनाब DCISI अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का नाज़मी ख्याल रखने, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।